हेलो बच्चों, आप सबों को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग अभी रीजनिंग का ही कंटिन्यूटी कर रहे हैं और हम लोग आज सबसे पहले जो लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, उसका पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग आगे की मैंने जो सब टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करते करते जाएंगे। हम लोग पहले लास्ट वीडियो का जो मैं होमवर्क दिया हूँ उसको पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग क्वेश्चन ए रहा। हम लोग का क्वेश्चन है नंबर वन, 4,6,9,13/1/2 क्वेश्चन मार्क। हम लोग का लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस किए थे वो डिस्कस किए थे मल्टीप्लिकेशन इन मल्टीप्लिकेशन इनटू हम लोग प्लस और माइनस का मैंने पैटर्न में हम लोग डिस्कस किए थे। तो इसको हम लोग देखते हैं पहले कैसे कैसे वाला बनेगा। 4 से हम लोग को 6 लाना है, तो हम लोग को मल्टीप्लीकेशन ही करना है क्योंकि जो संख्या बढ़ रहा है तो मल्टीप्लीकेशन ही करना है। तो 4 में हम लोग कितना मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग का 6 होगा, तो हम लोग 4 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखिए हम लोग का 15 का टेबल है, 15 4 जा 60 होता है, लेकिन हम लोग का यहाँ 6 ओनली है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे 1.5 कर देंगे। यहाँ 1.5 मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो कितना हो जाएगा 6। फिर 6 में हम लोग क्या करेंगे तो हम लोग का 9 होगा। 6 में हम लोग को 1.5 को मल्टीप्लाई करो तो हम लोग 15 6 या 90 होता है, तो ये भी हो रहा है 9। तो हम लोग को पता चल गया कि इस जो पैटर्न है ये पैटर्न है, हम लोग का 1.5 ही मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। फिर हम लोग 9 में फिर मल्टीप्लिकेशन कीजिए 1.5, तो ये वाला होगा। देखिए ये इसका हम लोग का टेबल का हिसाब से जानते हैं, 15 9 जा 135, 13.5। हम 13.5 का हम लोग क्या लिख पाएंगे, 13/1/2 लिख पाएंगे कि नहीं, लिख पाएंगे। और ए वाला हुआ हम लोग का 13.5, और 13.5 में हम लोग को फिर हम लोग का जो पैटर्न है 1.5 1.5 1.5 में जा रहा है, तो हम लोग 13.5 को हम लोग 13 1/2 को इसको भी फिर हम लोग 1.5 में मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन नीचे देखो में चलो, हम लोग का जो आंसर है सब है फ्रैक्शन में है सब। देखिए नॉर्मली जितना आंसर है फ्रैक्शन में ही है, तो हम लोग को इसको फ्रैक्शन में ही करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग करेंगे, देखो 31/2 मल्टीप्लाई, इसको भी हम लोग फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। 1.5 को क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे 3/2 लिखेंगे। लेकिन देखो बच्चों ए वाला हम लोग का है मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको हम लोग को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले बनाना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करो 13 इंटू 2 कितना हुआ 26 प्लस 1, तो ए वाला हो गया 26, 26 प्लस 1 हो गया 27, 27/2 हो जाएगा इंटू 3/2 हो गया। तो इसको मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसको मल्टीप्लीकेशन करने से वाला हो जाएगा 81, 81/4 हो गया। फिर इसको ए वाला 81/4, लेकिन हम लोग 81/4 दिन नहीं दिया गया है क्योंकि हम लोग का जो भी आंसर दिया गया है मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, ये वाला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो गया। इसको आंसर लेकिन दिया हुआ है हम लोग का मिक्स फ्रैक्शन में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 81 को 4 में हम लोग डिवाइड करेंगे। 4 2 जा 8, 1 0 0 1 हो गया, क्योंकि 20/1, तो इसको हम लोग लिख पाएंगे कितना लिखेंगे 20 कंप्लीट 1/4, तो ये वाला आंसर होगा 21/4। इस हिसाब से हम लोग का कौन सा आंसर सही है, आंसर हम लोग का सी। समझ में आ गया बच्चे लोग, मैं इसको फिर एक बार समझा रहा हूँ। हम लोग क्वेश्चन दिया गया है 4,6,9,13/1/2 क्वेश्चन मार्क। हम लोग को यहाँ नेक्स्ट कौन सा मेनली हम लोग यहाँ देखना है कौन सा पैटर्न में चल रहा है। इसको नॉर्मली हम लोग जब देख रहे हैं बढ़ बढ़ के जा रहा है तो मल्टीप्लीकेशन ही होगा। तो हम लोग पहले देखो 4 को हम लोग 6 कैसे बनाए, तो हम लोग 4 को देख रहे हैं 1.5 में मल्टीप्लाई करने से 6 हो रहा है। 9 को फिर 1.5 में मल्टीप्लाई कर 6 को 1.9 में 1.5 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 हो रहा है। 9 को 1.5 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 13.5 हो रहा है। लेकिन 13.5 को हम लोग लिख पाएंगे 13 इंटू 1/2, क्योंकि 0.5 को हम लोग 1/2 लिख पाएंगे। इसको लिखा था ऐसा, देखिए 13 कंप्लीट 5/10, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं।
क्योंकि फ्रैक्शन को हम लोग कोई 0.5 हम लोग कैसे लिखते हैं, 5/10 लिख सकते हैं। तो इसलिए इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब इसको कट सकता है, 13/1/2 हो सकता है। तो हम लोग इसको 13 इंटू 1/2 और इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 1.5 से। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन देखो बच्चे लोग, सब में हम लोग का फ्रैक्शन में ही दिया गया है, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में ही बनाना है। तो इसलिए हम लोग को इस ए वाला है हम लोग का मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाने के बाद इसको मल्टीप्लाई करना है 3/2 से। तो ये वाला मल्टीप्लाई करने से 81/4 हुआ, और 81/4 बाय हम लोग का कोई आंसर दिया ही नहीं है, ये दिया है इसको ए दिया है हम लोग का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया है। तो इसलिए हम लोग को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, तभी जाके इसका आंसर निकलेगा। और चलो आप लोग को समझ में आ गई। तो हम लोग अभी हम लोग नेक्स्ट हम लोग आज का जो टॉपिक है हम लोग उसको पूरा डिस्कस करेंगे। हम लोग का जो हम लोग कंप्लीट किए हैं, हम लोग कंप्लीट किए हैं स्क्वायर पैटर्न में पहले, सेकंड हम लोग कंप्लीट किए हैं क्यूब पैटर्न में, हम लोग थर्ड कंप्लीट किए मल्टीप्लिकेशन इनटू एडिशन और सब्सट्रैक्शन पैटर्न में। हम लोग का मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्सट्रैक्शन पैटर्न में हम लोग किए हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप पैटर्न में डिस्कस करेंगे। जो स्टेप पैटर्न में हम लोग का जो होता है सीरीज में, उसका आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग का आज का जो क्लास है वो हम लोग का है रीजनिंग का, हम लोग का स्टेप पैटर्न के ऊपर में है। तो हम लोग इस क्लास में हम लोग रीजनिंग का स्टेप पैटर्न कैसे क्वेश्चन आता है और कैसे हम लोग बनाना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत बार एग्जाम में हम लोग का माने ये तीनों जैसे स्क्वायर पैटर्न में, क्यूब पैटर्न में और मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन पैटर्न में नहीं दिया रहता है, और कभी कभी स्टेप पैटर्न में दिया रहता है। तो हम लोग एक क्वेश्चन को कैसे पहले पहचाने और कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। हम लोग को पहले आज का जो ये पहला क्वेश्चन है हम लोग को दिया गया 3, 10, 29, 66, 127 क्वेश्चन मार्क दिया गया है। मैंने हम लोग को पहले इसको देखना है कि मैंने ये स्टेप पैटर्न में कैसे बन रहा है। पहले हम लोग देखना है 3, 10, 29, 66, 127 क्वेश्चन मार्क। पहले हम लोग इसमें हम लोग इसका जो हम लोग का रीजनिंग का पहले रूल है कि हम लोग सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करना है। तो उसी से हम लोग को पता चल जाएगा कि पैटर्न कैसा मैंने बन रहा है। क्योंकि हम लोग स्टेप पैटर्न में क्या होता है कि हम लोग जो इसको सब्सट्रैक्शन करने के बाद हम लोग को पता चलता है कि मैंने मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है कि एक तो स्टेप में मेरे ये में चल रहा है, एक तो पैटर्न में चल रहा है कि हाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एडिशन सब्सट्रैक्शन हो रहा है, पता चल रहा है दो को बनाने के बाद। लेकिन स्टेप पैटर्न में हम लोग को इसको सब्सट्रैक्शन करने के बाद फिर एक मैंने और एक नया सीरीज बन जाता है। उसके बाद उसको माइनस करने, उसके बाद सेकेंड स्टेप को फिर हम लोग माइनस करने से बाद और एक सीरीज बन जाता है। लेकिन 2, 3, 4 वो स्टेप जाने के बाद एक तो पैटर्न हम लोग को पता चलता है। तो इसीलिए इसको स्टेप पैटर्न बुलाया जाता है। हम इसको बनाएंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। पहले हम लोग सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं। 3 से 10 को सब्सट्रैक्शन करने से कितना होगा, ये होगा 7। इसको इससे सब्सट्रैक्शन करने से कितना होगा, ये वाला होगा 19। इसको इससे सब्सट्रैक्शन करने से कितना होगा 66 से 29 माइनस करने से हम लोग का होगा 16 से 9 जाने से होगा 7। ये वाला 5 से 2 जाने से हो जाएगा 3। ये वाला होगा 1, 6 से 1 61। इधर तो हम लोग का है नहीं। देखिए ए वाला हम लोग इसको बोलेंगे स्टेप 1 पैटर्न, स्टेप 1 हुआ। तो इसमें देखिए इसमें हम लोग कुछ पता नहीं चल रहा है। ए वाला तो हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा में हम लोग का ए वाला भी एक नया और एक सीरीज हम लोग को मैंने हो गया है। देखिए कुछ पता चल रहा है, कुछ पैटर्न पता नहीं चल रहा है। तो इसीलिए इसको बोलता है स्टेप 1। इस पैटर्न में इसको सब्सट्रैक्शन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में फिर एक मैंने नया सीरीज मैंने हम लोग जनरेशन हो गया है। तो इसको हम लोग फिर इसको सब्सट्रैक्शन करते हैं। हम लोग का 7 से 19 को माइनस करते हैं। 7 को 19 से माइनस करने से कितना होगा, ये वाला होगा 12। इसको इससे माइनस करो, देखो 37 को 19 से माइनस करो, यहाँ होगा कितना 17, 9, ये होगा 18।
इसको इससे माइनस करो, ये वाला हो जाएगा हम लोग का 4 या 5 है तो 24। तो हम लोग को अभी मैंने धीरे धीरे दिख रहा है कि पैटर्न में बन रहा है। उसके बाद स्टेप 3 में हम लोग फिर जाए, देखिए स्टेप 3 में क्या होता है, ये दोनों को माइनस करो, कितना हो रहा है 6, ये दोनों को माइनस करो 6। तो हम लोग को पता चल गया कि जो ये है स्टेप 3 में पता चल गया कि ये वाला हम लोग का माइनस मैंने 6 लास्ट में हम लोग का होगा, मैंने 6 मैंने इंक्रीज हो के जा रहा है पैटर्न हम लोग को जाएगा हम लोग का ये स्टेप। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए इसको हम लोग को जो ए भी बनेगा ए भी 6 होगा, और ए भी जो इसका बनेगा ए भी 6 होगा, ऐसे ही चलेगा। तो हम लोग को देखो, हम लोग इसको जो निकाले 6, 12 को 6 से ऐड करने से हम लोग 18 हुआ, 18 को 6 ऐड करने 24 हुआ, और 24 को हम लोग 6 ऐड करने के करेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 30 पहले। फिर हम लोग इसको निकालने के लिए पहले यहाँ का नंबर निकालना पड़ेगा, इसका इसका सब्सट्रैक्शन निकालना पड़ेगा, इसका इसका सब्सट्रैक्शन। तो इसका सब्सट्रैक्शन कैसा होगा, देखिए इसको हम लोग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे ऐड करते हैं। देखो इसको इससे ऐड करने से ए वाला होता है, देखो ए वाला ऐसे हो रहा है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको इससे ऐड करेंगे तो हो जाएगा। तो 61 को 30 में ऐड करो तो कितना हो जाएगा, बोला 91 हो गया, हो गया। फिर हम लोग इसको निकालने के लिए एक क्वेश्चन मार्क को यहाँ लिखते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग इसको निकालने के लिए, सपोज इसको निकालने के लिए इसको माइनस इसको करते थे हम लोग। जैसे इसको माइनस इसको करने से इसको होता था 66 को 29 माइनस करने से हम लोग का होता था कितना 37, 29 को 10 माइनस करने से होता था 19। उसी प्रकार इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों को माइनस करके ये निकला है, ये दोनों पता है तो ये निकल जाएगा, क्योंकि इसको इससे एडिशन करने से निकल जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 127 में 91 को ऐड कर दो, कितना होगा, ये 8 1 2 218। तो हम लोग ऑप्शन के हिसाब से है डी। अभी समझ में आ गया बच्चा लोग कैसे बना है। मैं इसको फिर एक बार रिपीटेशन करता हूँ, ये कैसे बना है। देखो पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख देते हैं, देखो 3, 10, 29, 66, 127, क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग को पहले जानकारी होना पड़ेगा कि ये वाला यहाँ हमको कुछ नहीं पता, तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि डायरेक्ट मैंने सब्सट्रैक्शन करते हैं। सब्सट्रैक्शन कीजिए, 10 से 3 को माइनस कीजिए 7, 29 को 10 से सब्सट्रैक्शन कीजिए 19, 66 को 29 से सब्सट्रैक्शन कीजिए 37, 127 को 66 से सब्सट्रैक्शन कीजिए 61, और क्वेश्चन मार्क है इधर तो जाएगा नहीं। तो फिर इसके बाद हम लोग स्टेप 1 हो गया। फिर हम लोग देख रहे हैं नया एक मैंने सीरीज बन गया है, पता नहीं चल रहा है कि क्या है। फिर हम लोग अगेन इसको सब्सट्रैक्शन कीजिए, देखिए हम लोग 19 को 7 से सब्सट्रैक्शन कीजिए, किधर 12, 37 से 19 को सब्सट्रैक्शन कीजिए, मतलब 18 हम लोग 61 को 37 सब्सट्रैक्शन कीजिए 24। तो इतना में हम लोग देख के पता चल गया कि हम लोग का ये पैटर्न हम लोग को जाएगा, मैंने 6 में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो हम लोग इसको पहले माइनस कर लेते हैं थर्ड स्टेप करने के लिए, 18 से 12 माइनस करने से 6, 24 को 6 से माइनस करने से 6, 30, इसके बाद इसको तो हम लोग पता नहीं है, तो हम लोग का जैसे हुआ 12 को 6 में ऐड करने से 18, 18 को 6 में ऐड करने से 24, इसको निकालने के लिए 24 को 4 में ऐड कीजिए, यहाँ ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए तो ये वाला 30 हो जाएगा, ये पहला निकल गया। इसको निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे ऐड कर दीजिए, 61 को 30 से ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 91, ए वाला हो गया। फिर इसको 27 को 19 में ऐड कीजिए तब जाके ए वाला क्वेश्चन निकलेगा। तो हम लोग 127 में 19 को 91 को ऐड किए तो कितना हुआ 218 हो गया। अभी समझ में आ गया बच्चों लोग, क्योंकि पहले आप लोग को सब्सट्रैक्शन करना है और कंटिन्यू कर करके जाना है। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखो, हम लोग का रीजनिंग में हम लोग हमेशा होता है माने हिट एंड ट्रायल मेथड ही चलता है, तो कि नहीं, उसलिए आप लोग को पहले माइनस कर करके ही जाना है, तो आप लोग सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि 2-3 स्टेप जानने के बाद पता चल जाएगा कि वाला कौन सा मेथड में हो रहा है। तो इसको स्टेप स्टेप पैटर्न में स्टेप बाय स्टेप होते ही रहता है। हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है 2, 12, 36, 80, 150, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन में हम ऑप्शन दिया गया ए 194, बी 210, सी 252, डी 258। हम लोग को यहाँ दिखाई दे रहा है कि सब हम लोग का मैंने इंक्रीज हो के बाहर जा रहा है, तो ये मल्टीप्लीकेशन पहले होगा। तो हम लोग को यहाँ लेकिन 2, 12,
36, 18, 80, 150 क्वेश्चन मार्क। लेकिन हम लोग जब मल्टीप्लीकेशन होने के बाद एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं हो रहा है, एक्चुअली वो पैटर्न में नहीं जा रहा है। इसको पहले हम लोग सब्सट्रैक्शन कीजिए स्टेप 1 में। ये हो रहा है 10, इसको सब्सट्रैक्शन कीजिए, ये होगा 24। इसको सब्सट्रैक्शन करने से 0, 4, 5 से 3 जाने से 4, ये वाला 4 या 7 से 3 जाने से 4, 44। इसको सब्सट्रैक्शन करने से होना होगा 70। स्टेप 1 हो गया है वाला हम लोग का। स्टेप 2 में हो रहा है हम लोग का, इसको इससे सब्सट्रैक्शन कीजिए। इसको सब्सट्रैक्शन करने से कितना हो रहा है 14। इसको इससे सब्सट्रैक्शन करने से कितना हो रहा है, ये हो रहा है 20। 4, 4, 0, 220। इसको सब्सट्रैक्शन करने से कितना होगा 6। ये वाला होगा 6 होगा 26। तो स्टेप 2 में हुआ। देखो स्टेप 3 में हम लोग को पता चल जा रहा है कि क्या पैटर्न में जा रहा है। स्टेप 3 में ये दोनों को सब्सट्रैक्शन करो, इस दोनों सब्सट्रैक्शन करने से कितना हो रहा है 6। ये दोनों को सब्सट्रैक्शन करो, कितना होगा 6। तो हम लोग को पता चल गया कि हम लोग का स्टेप 3 में पता चल गया कि हम लोग का ये जो पैटर्न है जो चल रहा है वो 6, 6, 6 पैटर्न में जा रहा है। थर्ड स्टेप में पता चल गया कि 6, 6 में जा रहा है। तो हम लोग को इसका जो निकालने के लिए, जैसे ए निकालना हम लोग का है, इसके बाद ए निकालना, कैसे निकालना है, इसमें हम लोग 6 फिर जोड़ दीजिए, ए वाला 6 ही होगा। तो ए वाला जो होगा इसमें 6 जोड़ो, देखो 20 में 6 ऐड करने से 26 हो रहा है। इसी प्रकार 26 में 6 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा 32। 32 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग को जैसे इसको निकालने के लिए कैसा हुआ, हम लोग ये दोनों को ऐड किए, 44 और 26 को ऐड करने से कितना होता है 70। 4, 4 और 6 10, अब 4 और 6 6 और 7 70 हुआ। तो इसको हम लोग निकालने के लिए ये दोनों को ऐड करो, ये दोनों को ऐड करने से ये वाला हम लोग को निकल जाएगा। ये वाला कितना होगा 70 प्लस 30 करने से 102 हो रहा है। फिर इसको हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड कर दो तो ये निकल जाएगा। तो 150 को ऐड करो 102 में, तो 2 हुआ, ये वाला 5 हुआ, ये वाला 2, 252। 252 हम लोग ऑप्शन हो गया कितना सी, ये वाला होगा 252। बात समझ में आ गया बच्चा लोग। देखो मैं इसको और एक बार समझा रहा हूँ। तो क्वेश्चन हम लोग को दिया गया 2, 12, 36, 80, 150, क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग को पहले स्टेप में क्या करना है, इसको हम लोग सब्सट्रैक्शन करना है। 12 को 2 से सब्सट्रैक्ट करो 10, 36 को 12 से सब्सट्रैक्ट करो 24, 80 को 36 से सब्सट्रैक्ट करो 44, 150 को 80 से सब्सट्रैक्ट करो 70। उसके बाद हम लोग तो इधर निकालना है। उसके बाद हम लोग को कुछ नहीं करना है, फिर स्टेप 2 करना है। स्टेप 2 करने से क्या होगा, 24 को हम लोग 10 से सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना होगा 14। 44 को 24 में सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना होगा 20। 70 को 44 में सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना होगा 26। 26 हो गया। मैंने स्टेप 2 में इसमें पता चल रहा है कि हम लोग का प्लस 6 हम लोग का मैंने इंक्रीज हो रहा है। तो स्टेप 3 फिर बार कीजिए, तो हम लोग को 14 को 20 में सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना होगा 6। 26 को 6 से सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना होगा 6। इसके बाद हम लोग पता चलेगा 6 है, फिर हम लोग यहाँ 6 लिख लेते हैं। फिर 26 में 6 को ऐड कीजिए, कितना होगा 32। 32 को 70 में ऐड कीजिए, कितना होगा 102। 102 को 150 में ऐड कीजिए, कितना होगा 252। हम लोग का आंसर 252 है। तो इसी प्रकार इसको हम लोग इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप पैटर्न, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जा रहा है। मेरे हम लोग को कोई एक लास्ट में जो कांस्टेंट हम लोग को आना है, तो हम लोग पता चल जाएगा कि मैंने हम लोग का जहां तक हम लोग कांस्टेंट सब मैंने हम लोग सब्सट्रैक्शन करने के बाद सब कांस्टेंट आ जाएगा, तो जानना कि स्टेप वाइज हम लोग ये पैटर्न में लास्ट में कांस्टेंट आता है, उसको हम लोग को ढूंढना है। तो वो ढूंढने के बाद आप लोग आराम से बना पाइएगा। हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, थर्ड क्वेश्चन। हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है 3, 20, 63, 144, 275, क्वेश्चन मार्क।
और इसका ऑप्शन दिया गया ए में 354, बी में दिया गया 468, सी में दिया गया 548, डी में दिया गया 554। हम लोग पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 3, 20, 144, 275 तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग का स्टेप 1 में सब्सट्रैक्शन करते हैं। हम लोग का 20 को 3 से सब्सट्रैक्शन कीजिए, कितना होगा 17। इसको हम लोग सब्सट्रैक्शन कीजिए, कितना होगा 43। इसको सब्सट्रैक्शन कीजिए, कितना होगा 1 14 से 81। इसको सब्सट्रैक्शन कीजिए, कितना होगा 1 x1 3 से 4 से 3 2 से 1 हो गया। उसको उधर हम लोग निकालना है। स्टेप 2 ये वाला स्टेप 1 हो गया हम लोग का। स्टेप 2 में हम लोग क्या करना है, फिर सब्सट्रैक्शन करना है, क्योंकि ये वाला और एक सीरीज ही पंप हो गया है, तो इसको इससे सब्सट्रैक्शन करते हैं। कितना होगा देखिए 13 से 7 जाने से 6 3 1 2 26 हो रहा है। इसको सब्सट्रैक्शन कीजिए, 11 से 3 जाने से हो जा रहा है 8, 5 से 4 7 से 4 जाने से 38। इसको सब्सट्रैक्शन कीजिए, ये वाला कितना होगा 0 8 5 हो गया। स्टेप 2। स्टेप 3 में हम लोग को देखिए, इसको सब्सट्रैक्शन करने से कितना हो रहा है, ये हो रहा है 12। इसको सब्सट्रैक्शन करने से कितना हो रहा है 12। तो हम लोग को लास्ट में देखिए 12 12 12 में पैटर्न में जा रहा है, मतलब 12 कांस्टेंट मतलब वैल्यू हो गया है, मतलब सबका इक्वल ही आ गया है। तो यहाँ ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद और मैंने हम लोग का होगा नहीं, मैंने और स्टेप 4 और जाएगा नहीं। तो हम लोग इसमें से हम लोग को निकालना है, मैंने हम लोग ये नंबर क्वेश्चन मार्क कैसे निकालना है। जैसे हम लोग का 26 में 12 को ऐड करने से 38 हुआ, 38 में 12 को ऐड करने से कितना होगा 50। तो इसको निकालने के लिए हम लोग हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है 3, 20, 63, 144, 275, क्वेश्चन मार्क। और हम लोग को ऑप्शन दिया गया ए 354, बी 468, सी 548, डी 554 दिया गया है। पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है। 3, 20, 63, 144, 275 क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग का स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 1 में हम लोग को इसको इससे सब्सट्रैक्शन करना है। हम लोग कितना होगा 17। इसको इससे सब्सट्रैक्शन करना है, कितना होगा 43। इसको इससे सब्सट्रैक्शन करने से कितना होगा, ए वाला होगा 1, यहाँ होगा 81। ए वाला सब्सट्रैक्शन करने से कितना होगा, ए वाला होगा 1, ए वाला होगा 3, ए वाला होगा 131। स्टेप 1 हुआ। स्टेप 2 में हम लोग का सब्सट्रैक्शन करना है। स्टेप 1 स्टेप 2 में फिर आगे सब्सट्रैक्शन करना है, क्योंकि ये वाला अनदर सीरीज हो गया है। इसको हम लोग सब्सट्रैक्शन कीजिए, कितना होगा, ए वाला होगा 26। ए वाला इसको सब्सट्रैक्शन कीजिए, कितना होगा, ए वाला 11 11 3 से ए वाला होगा 38। इसको इसे सब्सट्रैक्शन कीजिए, कितना हो रहा है 0 1 1 0। 13 से 8 जाने से हम लोग का 5 हो गया। उसके बाद हम लोग स्टेप 3 फिर कीजिए। स्टेप 3 में हम लोग क्या हो रहा है, इसको इससे सब्सट्रैक्शन कीजिए, कितना हो रहा है 12। इसको इससे सब्सट्रैक्शन कीजिए, कितना हो रहा है 12। तो हम लोग पता चल गया कि हम लोग का जो सीरीज हम लोग को बढ़ रहा है, स्टेप मैंने स्टेप 2 12 12 12 बढ़ रहा है। तो हम लोग को मैंने क्यों लास्ट में 12 हो गया, क्यों एक कांस्टेंट से हो गया। एक कांस्टेंट होने के बाद तो नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि इसमें हम लोग पता चलेगा कि जो हम लोग का दोनों का सब्सट्रैक्शन होने के बाद 12 होगा। तो ए वैल्यू हम लोगों का ए वाला भी होगा 12 ही होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों को इसको ऐड करेंगे। हम लोग को यहाँ एक निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, फिर इसका वैल्यू हम लोग निकालना है। कैसे निकालते जाएंगे देखिए, पहले इसको इससे ऐड कर दो तो ये वाला वैल्यू निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हम लोग का 62 हो जाएगा।
क्योंकि इसको हम लोग 50 को 12 में ऐड करेंगे तो होगा 62। फिर इसको हम लोग ऐड करते हैं इसमें, इसको ऐड करने से वाला हो जाएगा कितना 131 में 62 ऐड करो कितना हो जाएगा 3913, ये वाला हो जाएगा 193, ये वाला हो जाएगा 193। इसको निकालने के लिए इसको इससे ऐड करो, इसको इससे ऐड करने से ये वाला निकल जाएगा, ये हो जाएगा कितना 275 में 193, 8.6 400 हम लोग का हो जाएगा 68, इसका वैल्यू आ जाएगा 468। हम लोग को ऑप्शन दिया गया है बी। मैं इसको और एक बार आप लोगों को रिवीजन कर दे रहा हूं, तो आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाएगी। देखो हम लोग क्वेश्चन है 3, 20, 63, 144, 275, क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग का स्टेप 1 में क्या है, हम लोग को दोनों को सब्सट्रैक्शन करना है। 20 को 3 से सब्सट्रैक्ट कीजिए कितना होगा 17, 63 को 20 से सब्सट्रैक्शन कीजिए कितना होगा 43, 144 को 63 से सब्सट्रैक्शन कीजिए कितना होगा 81, 275 को 144 में सब्सट्रैक्शन कीजिए कितना होगा 131। इधर तो हम लोग को निकालना है। फिर स्टेप 2 में क्या करें, ये अगेन एक सीरीज हो गया है तो इसको हम लोग अगेन सब्सट्रैक्शन करते हैं। 43 को हम लोग 17 से सब्सट्रैक्शन कीजिए कितना होगा 26, 81 को 43 से सब्सट्रैक्शन कीजिए कितना होगा 38, 131 को 81 सब्सट्रैक्शन कीजिए कितना होगा 50। ये हो गया हम लोग का स्टेप 2। हम लोग को यहाँ पता चल गया कि 12 बढ़ रहा है, तो लेकिन हम लोग एक कांस्टेंट वैल्यू लाने के लिए हम लोग पहले क्या कर सकते हैं, स्टेप 3 चलते हैं। स्टेप 3 में दोनों को सब्सट्रैक्शन कीजिए कितना होगा 12, इसको सब्सट्रैक्शन कीजिए कितना 12, तो हम लोग यहाँ पता चल गया कि यहाँ जो सर्कल हम दिए हैं 12 होगा। तो क्योंकि हम लोग नीचे 12 ही जा रहा था 12 होगा, तो हम लोग इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 50 को 12 से माइनस कीजिए, मैंने ऐड कीजिए 50 को 12 को ऐड कीजिए कितना होगा 62। फिर हम लोग इसको निकालने के लिए क्या करेंगे 131 को 62 में ऐड कीजिए कितना होगा 193। फिर इसको निकालने के लिए इसमें ऐड कीजिए, इसको ऐड करने से हम लोग का हो जाएगा यहाँ 468। इसको इसमें ऐड कर दीजिए, इसको हम लोग इसमें ऐड करें तो ये हो जाएगा हम लोग का एडिशन करने से पहुंच जाएगा। समझ में आ गया बच्चे लोग। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग का 4 क्वेश्चन है 2, 7, 27, 107, 427 क्वेश्चन में हम लोग को निकालना है। तो हम लोग का ऑप्शन ए 1867, ऑप्शन बी 1805, ऑप्शन सी 1707, डी 1865। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं। 2, 7, 26, 27, 107, 427, क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग यहाँ पहले करते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में हम लोग क्या होगा, इसको सब्सट्रैक्शन कीजिए। 7 को 5 से सब्सट्रैक्शन करने से कितना होता है 5, 7 को 2 से सब्सट्रैक्शन करने से कितना होता है 5, इसको सब्सट्रैक्शन करने से कितना होता है 20, इसको सब्सट्रैक्शन करने से कितना होता है 0, 8, 80, इसको इससे सब्सट्रैक्शन करने से कितना होगा, ये वाला 0 होगा, ये वाला 2 होगा, ये 32। तो हम लोग इसमें देखिए यहाँ पर हम लोग का जो हो रहा है, हम लोग 4 टाइम बढ़ के जा रहा है। देखो देखो हम लोग 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना होगा 20, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करने से कितना हो रहा है 80, 80 को 4 से मल्टीप्लाई करने से कितना हो रहा है 320, और 320 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 320 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 08 404, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कितना हो रहा है 1280 हो रहा है। तो हम लोग का ये जो नेक्स्ट सब्सट्रैक्शन आएगा ये वाला होगा कितना आएगा 1280 आएगा, ये वाला ये जो आएगा। फिर हम लोग को इसको निकालना है, ए वाला जो क्वेश्चन मार्क को निकालना है। सपोज देखिए हम लोग को ए वाला को वैल्यू हम लोग कैसे निकाले, इसको माइनस इसको सब्सट्रैक्शन करने से निकला, तो इसको हम लोग निकालने के लिए हम लोग लिख पाएंगे इसको दोनों को ऐड करने से निकलता है।
107 को 320 में ऐड कर दीजिए, 427 निकलेगा। तो इसको निकालने के लिए क्या कीजिएगा, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, इतना निकल जाएगा। तो ये दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना होगा 1280 में 427 को ऐड कीजिए, कितना होगा, ये वाला होगा 7 या 067 1707। हम लोग का इसका हिसाब से कौन सा ऑप्शन, हम लोग का ऑप्शन है सी। इसका वैल्यू हो जाएगा कितना 1707। समझ में आ गए बच्चे लोग। देखिए यहाँ स्टेप 1 से ही हम लोग को मैंने कंसीडर करना है, क्योंकि इसको माइनस करके हम लोग को जो कांस्टेंट वैल्यू लाना है वो आ नहीं पा रहा है। तो हम लोग का यहाँ यहीं से हम लोग अपना दिमाग लगाना है कि कैसे पैटर्न में बढ़ रहा है, उसको आप लोग को देखना है। देखिए पहले का हम लोग क्वेश्चन और एक बार मैं समझा दे रहा हूँ आप लोग को। देखो यहाँ पर पहले हम लोग क्वेश्चन है किधर 2,7, 27, 107, 427, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो हम लोग को पहले क्या करना है, स्टेप 1 में ये दोनों को सब्सट्रैक्शन करना है। 7 - 2 को सब्सट्रैक्शन करने से कितना होगा 5, 27 को 7 सब्सट्रैक्शन करने से कितना होगा 20, 107 को 27 में सब्सट्रैक्शन करने से कितना होगा 80, और 427 को 107 में सब्सट्रैक्शन करने से कितना होगा 320। इतना तो हम लोग को पता चल गया। फिर हम लोग यहाँ पर आप लोग मैंने स्टडी कीजिए, निरीक्षण कीजिए कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ 5 से 20 कैसे होगा, 4 मल्टीप्लाई करने से होगा। एक तो पैटर्न हम लोग पता चलेगा यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर नेक्स्ट में देखिए 80 हो रहा है, तो यहाँ भी हम लोग पता चलेगा कि 4 ही मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई करने से 80 होता है। 80 में 4 मल्टीप्लाई करने से हम लोग का हो रहा है 320। तो हम लोग को दिमाग में आ गया कि ये जो पैटर्न चलेगा नेक्स्ट में वो 2020 हम लोग 4 मल्टीप्लाई हो के जा रहा है। तो हम लोग को इसमें 320 में 4 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाला वैल्यू हो गया कितना 1280। ये वैल्यू, इसका वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि हम लोग का सेकेंड मैंने हमेशा उसका सेकेंड वैल्यू से उसका फर्स्ट वैल्यू सब्सट्रैक्शन करने से वैल्यू निकलता है। तो इसको माइनस करने से ए वैल्यू हम लोग निकलेगा। तो ए वैल्यू हम लोग मिल गया, तो ये दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ए वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, समझ में आ गया है। प्रैक्टिस कीजिएगा तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है 2,9, 28, क्वेश्चन मार्क 126, 217, 344। हम लोग का ऑप्शन दिया गया ए 50, बी 65, सी 70, डी दिया 82। इसमें से कौन सा है चुन के लिखिए। तो हम लोग जितना हम लोग बनाए हैं अभी तक में जो पैटर्न सीरीज में, वो हमेशा क्वेश्चन मार्क लास्ट में था। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग का जो क्वेश्चन मार्क हम लोग को जो पूछा गया है वो बीच में है। इसको हम लोग कैसे बनाना है हम लोग देखते हैं। यहाँ पहले क्वेश्चन में लिख लेता हूँ 2,9, 28, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद दिया गया है, इसको निकालना है हम लोग 126, 217, 344। तो हम लोग का स्टेप 1 में क्या होगा, देखिए स्टेप 1 में हम लोग होगा पहले ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना होगा, ये होगा 7। इसको सब्ट्रैक्शन कीजिए, कितना होगा 29 को 9 सब्ट्रैक्शन करने से कितना होगा, ये वाला होगा हम लोग का 19। ये वाला तो हम लोग का होगा नहीं सब्ट्रैक्शन, ये वाला भी होगा नहीं, तो हम लोग ये दोनों को फिर हम लोग करना पड़ेगा। जैसे सब्ट्रैक्शन करने से कितना होगा 7 से 6 जाने से 1, ये वाला होगा 2, 11, 11 से 2 जाने से होगा 9, ये वाला होगा 1। तो हो गया। इसको सब्ट्रैक्शन कीजिए, 217 को 344 में सब्ट्रैक्शन कीजिए, ये वाला कितना होगा 14, 14 7 जाने से 7, ये वाला होगा 3, 3 से 1 जाने से हो जाएगा 2, ये वाला होगा 3 से 2 जाने से हो जाएगा 127 हो गया स्टेप 1 में। ये हम लोग का स्टेप 1। स्टेप 2 में हम लोग फिर कर सकते हैं। देखिए स्टेप 2 में हम लोग ये दोनों को सब्ट्रैक्शन कीजिए, क्या हो रहा है देखिए, ये दोनों को सब्ट्रैक्शन करने से हो रहा है 12, इधर तो और होगा नहीं। ये दोनों को सब्ट्रैक्शन कीजिए, ये दोनों को सब्ट्रैक्शन करने से कितना हो रहा है, देखो 6 7 से 1 जाने से होगा 6, 12 से 9 जाने से होगा 336 हो गया। तो देखिए हम लोग को जब हम लोग रॉ प्लेन निकालेंगे, देखिए इसको जो सब्ट्रैक्शन होगा, देखो ये तो स्टेप 1 हुआ, इसका बीच में हम लोग का कौन सा स्टेप जाएगा, देखिए इसको इससे सब्ट्रैक्शन करने से यहाँ एक तो वैल्यू निकलेगा,
इसको इससे सब्स्ट्रैक्शन करने से यहाँ एक तो वैल्यू निकलेगा हम लोग का, निकलेगा। और देखो यहाँ से इसको सब्स्ट्रैक्शन करने से ए निकलेगा, यहाँ से सब्स्ट्रैक्शन करने से ए निकलेगा वैल्यू, और इसको इसको सब्स्ट्रैक्शन करने से ए वैल्यू निकलेगा हम लोग का। बात समझ में आ गया बच्चा लोग? या पहले एक क्वेश्चन मार्क, या दो क्वेश्चन मार्क, या तीन क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ हम लोग का निकला है 12, यहाँ निकला है 36। यहाँ आपको मैंने दिमाग लगाना है कि हम क्या यहाँ मैंने लिखेंगे तो यहाँ 36 पैटर्न होगा, क्योंकि यहाँ हम लोग का 12 पैटर्न में ही जाना। देखो यहाँ 12, यहाँ 36, हम लोग 12 3 जा 36 होता है, लेकिन हम लोग यहाँ क्या क्या मैंने ये करेंगे तो 36 पैटर्न में होंगे। देखो यहाँ 12 है, यहाँ दिमाग की खेलने की बात है। तो हम लोग का यहाँ रॉफली हम लोग यहाँ मैंने हम लोग गेस करना पड़ेगा कि यहाँ क्या होगा। पहले हम लोग को यहाँ 12 है, तो 12 में हम लोग सपोज 6 6 6 ऐड करते, देखिए हो कि नहीं। यहाँ 12 में हम लोग 6 ऐड करो, कितना हो गया वाला 18, ये वाला हो गया। 18 में 6 को ऐड करो, ये वाला 6 ऐड करने से कितना होगा 24। 24 में 6 ऐड करो, 36। 36 में 6 ऐड करो, कितना होगा 30 में 6 ऐड करो 36। तो हम लोग को यहाँ तीन तीन को हम लोग का मेरे क्वेश्चन मार्क में मैंने फिलअप करना है। तो ये वाला हो रहा है हम लोग कितना, तो 6 ही ऐड करो। यहाँ 36 है, तो यहाँ पर हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा। ये वाला होगा हम लोग का 18, ये वाला कितना होगा, ये वाला होगा 24, ये वाला कितना होगा 30, ये वाला होगा 36। समझ में आ गया बच्चा लोग? फिर मैंने इसको निकालने के लिए क्या करें हम लोग, ये दोनों को ऐड करके यहाँ यहाँ लिखो, ये दोनों को ऐड करो। यहाँ दोनों को ऐड करने से कितना होगा हम लोग का 19 को 18 में ऐड करने से कितना होगा हम लोग, ये वाला होगा 27। 8 और ये 7 37 होगा हम लोग का 37। और 37 में इसको ऐड करो, इसको ऐड करो तो कितना होगा वाला 37 में हम लोग 28 को ऐड करने से 8 और 7 6 8 और 7 को ऐड करो, कितना हो रहा है वाला 5। 3 + 2 ऐड करने से कितना होगा 65। 65 ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देख रही है। फिर इसको हम लोग इसको सब्स्ट्रैक्शन कीजिए, इसको सब्स्ट्रैक्शन कीजिए। हम लोग ये दोनों को सब्स्ट्रैक्शन करने से इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 37 को 24 में ऐड कीजिए, 37 को 24 में ऐड करने से ये वाला हम लोग को बन गया, लेकिन मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। 37 को 24 में ऐड कीजिए, कितना होगा, ये वाला 1, ये वाला होगा 61। ये दोनों को माइनस करने 61 हो रहा है कि नहीं, देखिए 126 को 61 में माइनस कीजिए, मतलब 5 और 6, मतलब 6। ये दोनों को सब्स्ट्रैक्शन कीजिए, सॉरी 65 को ये में सब्स्ट्रैक्शन करने से 61 हो रहा है। तो नॉर्मली हम लोग का जो बीच में जो क्वेश्चन मार्क दिया जाता है उसको निकालने के लिए थोड़ा आप लोग को ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप निकाल पाइएगा। मैं और एक बार इसको बता दे रहा हूँ, आप लोग को समझ लो। देखो यहाँ पर दिया है 2,9,28, एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है 126, 217, 344। तो हम लोग को पहला क्या करना है, पहला स्टेप में हम लोग को सब्सट्रैक्शन करना है। 9 से 2 को सब्सट्रैक्ट कीजिए, कितना होगा 7। 28 को 9 से सब्सट्रैक्शन कीजिए, कितना होगा, ये वाला होगा 19। और इसको तो हम लोग को पता नहीं है, हो कि नहीं ये सबको, तो हम लोग इसको सब्सट्रैक्शन कीजिए, दोनों को सब्सट्रैक्शन कीजिए, कितना होगा, ये वाला सब्सट्रैक्शन हम लोग करेंगे। ये दोनों को सब्सट्रैक्शन कीजिए तो होगा 91। ये दोनों को सब्सट्रैक्शन कीजिएगा, कितना है 127। फिर हम लोग का जो ये है स्टेप 3 में, स्टेप 3 में ये दोनों को सब्सट्रैक्शन कीजिए, इसको इसको, तो कितना होगा 12 हो गया। और ये दोनों जो रह गया लास्ट में, ये दोनों सब्सट्रैक्शन किया 36 हो गया। तो हम लोग का बीच में हम लोग का 3 को जो क्वेश्चन मार्क निकल गया, मैंने खाली निकला 1 2 3, और यहाँ 12 पता चला, यहाँ 36 पता चला। तो यहाँ हम लोग को दिमाग लगाना है कि बीच में हम लोग क्या ऐसा दे कि इसका पैटर्न हम लोग का मैंने पता चल जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ 12 है तो 6 है, तो ऑब्वियसली हम लोग का क्या होगा, 12 का टेबल में हम लोग 36 होता है, लेकिन हम लोग यहाँ 3 डिजिट को हम लोग को मैंने भरना है, 3 डिजिट में हम लोग खाली स्थान भरना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर 6 ऐड कर रहे हैं तो हम लोग हो रहा है, देखो 12 में 6 ऐड कर दे रहा है तो 18, 18 में 6 ऐड कर दे रहा है 24, 24 में 6 ऐड कर रहा है 30, 30 में 6 ऐड कर रहा है तो 36। तो 36 में हम लोग हो गया, हो जा रहा है। मैंने हम लोग का नेक्स्ट में हम लोग माइनस करते हैं हम लोग इसको, तो हम लोग का 6
सिक्स 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 पैटर्न में बनता है, हो गया नहीं? तो इसलिए हम लोग को पता चल गया कि हम लोग यहाँ सिक्स 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 पैटर्न में लास्ट स्टेप में पता चल रहा है। तो हम लोग को उसी हिसाब से इसको ऐड ऐड कर करके हम लोग को निकालना है। देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग क्या किए पहले, ये वाला 18 इसका 24 यहाँ 30 हो गया। तो हम लोग इसको पता चल गया, तो ये दोनों को ऐड करने से 37 ये दोनों को ऐड करने से 65 तो हम लोग का हो गया। जो हम लोग का रिक्वायर आंसर है 65 हो गया। हेलो बच्चों, हम लोग का जो जो हम लोग का स्टेप पैटर्न है, हम लोग का आज का क्लास यही खत्म हो रहा है। और वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा तो हम लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग विशेषकर जो सीरीज अब जो बना रहे हैं अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, तभी जाके आप एग्जाम में बना पाइएगा। हम लोग इस वीडियो को नेक्स्ट और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग मिसलेनियस हम लोग का सीरीज है, वो हम लोग का लास्ट वीडियो होगा सीरीज पैटर्न का। सीरीज का जितना है हम लोग का लास्ट वीडियो पे हम लोग बनाएंगे और मिसलेनियस में, उसमें हम लोग जितना सारा मिसलेनियस मैंने सीरीज में एग्जाम में आता है उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए थैंक यू।